हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो पीछे हमने वीडियो हमारे चैनल पे डाली थी वेटनरी मेडिसिन का पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार की एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, किन किन भागों में उनको बांटा गया है, कौन कौन से ग्रुप उसके अंदर होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दो कारण बताएंगे। एक तो वेटनरी मेडिसिन होती हैं, वो जीवाणु के ऊपर कैसे बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं, और साथ में जो दवाइयां होती हैं उनके दुष्परिणाम शरीर पर क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक को लगाते समय क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपकी वेटनरी प्रैक्टिस में अच्छा खासा सुधार होगा। तो जो भी भाई हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले कल हमने बताया था कि प्रति जीवाणु जो दवाएं होती हैं, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, उनका क्या कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बताएंगे प्रति जीवाणु दवाओं के जीवाणु पर असर डालने का तरीका, कि जीवाणु पर असर डालते हैं, जब जीवाणु को मारती है, उसकी वृद्धि को रोकती है, तो किस प्रकार से दवाइयां अपने शरीर के ऊपर काम, पशु के शरीर के ऊपर कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले दवाई का काम होता है इफेक्ट ऑन वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो जीवाणु होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति के ऊपर असर डालना। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? इफेक्ट ऑन वॉल ऑफ बैक्टीरिया का, कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पर असर डालना। ये कैसे कार्य करता है? जब हम किसी पशु को बीमार हो गया, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो जब हम कोई एंटीबायोटिक लगाते हैं तो एंटीबायोटिक सदा जाकर जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसके संश्लेषण के अंदर रुकावट डालता है, और जब संश्लेषण नहीं होता है तो जीवाणु मर जाता है, और जब जीवाणु मर जाता है तो वो पशु सही हो जाता है। तो ऐसी कौन सी दवाई आती है जो इसमें कोशिका भित्ति के ऊपर असर डालती है? तो सबसे पहले ग्रुप होता है पेनिसिलिन ग्रुप, दूसरा ग्रुप होता है सेफ्लोस्पोरेंस ग्रुप, और तीसरा सल्फा और ट्राई मेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन। ये तीनों ग्रुप की दवाइयां सदा बैक्टीरिया की सेल ऑफ वॉल को मारती है, जो कोशिका भित्ति होती है उसको खत्म कर देती है, जिसके कारण उसके संश्लेषण में रुकावट आ जाती है। संश्लेषण में रुकावट आती है तो वो पशु, वो जीवाणु मर जाता है। दूसरा कारण क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या कारण करते हैं? जीवाणु को प्रोटीन संश्लेषण में रुकावट डालते हैं। वो किस प्रकार से? जब भी कोई पशु को दवाई देंगे आप, मतलब कि कोई भी एंटीबायोटिक देंगे, तो एंटीबायोटिक देने के कारण पशु का जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, जो जीवाणु का प्रोटीन संश्लेषण होता है, उसको ये उसकी वृद्धि को, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण रुकता है तो जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है, और जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है तो पशु सही हो जाता है। तो इसके अंदर कौन से ग्रुप काम करेंगे? इसके अंदर ग्रुप काम करे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, क्लोरोफेनिकोल ग्रुप, साथ में सल्फोनामाइड्स ग्रुप। ये तीनों ग्रुप इसमें काम करते हैं। और जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है तो जीवाणु मर जाता है। जब उसको प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो जीवाणु मर जाए। उसके अंदर कौन सा ग्रुप काम करेगा? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप। अब तीसरा कारण हम समझते हैं। तीसरे कारण के अंदर क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए गायरेज एंजाइम। अब सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है डीएनए गायरेज एंजाइम क्या होता है। जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है वो शरीर के अंदर क्या कार्य करता है, वो जीवाणु का क्या कार्य करता है। जो डीएनए, जो बैक्टीरिया का डीएनए गायरेज एंजाइम होता है, वो बैक्टीरिया की कोइल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और कोइल क्या होती है? जब बैक्टीरिया की कोइल का क्या काम होता है? कोइल का काम होता है उसके ऊपर उसकी जो बैक्टीरिया की सूचनाएं हैं, उनकी चयापचय की जो क्रियाएं हैं, सूचनाएं हैं, जो चयापचय की क्रियाएं हैं या सूचनाएं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको मेंटेन करने का काम डीएनए गायरेज एंजाइम करेगा। जब अपन ऐसी बैक्टीरिया की ऐसी एंटीबायोटिक्स देते हैं जो डीएनए गायरेज एंजाइम को बनना ही बंद कर देंगी, जब डीएनए गायरेज एंजाइम ही नहीं बनेगा तो उसकी कोइल और सुपर कोइल डीएनए की, बैक्टीरिया की बनेगी नहीं। और जब डीएनए की सुपर कोइल या कोइल बनेगी नहीं तो उसकी चयापचय की क्रियाएं कहां से होंगी? तो बैक्टीरिया का नाश हो जाता है, और इस कारण हमारे पशु का स्वस्थ। तो ये दवाइयां इस प्रकार से काम करते हैं। इसके अंदर कौन सा ग्रुप काम करता है? ओनली एक ग्रुप काम करता है, क्विनोलोन्स ग्रुप। अब चौथा कारण होता है इनहिबिशन ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ेंगे PABA।
बी ए। पीएफबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, उसका पशु के शरीर में का क्या कार्य होता है? उसका कार्य होता है जो जीवाणु के संश्लेषण के लिए फोलिक एसिड के संश्लेषण की आवश्यकता होती है। और फोलिक एसिड का संश्लेषण कौन करता है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। जब जीवाणु का फोलिक एसिड के संश्लेषण के लिए पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की आवश्यकता होती है, और जब कोई दवाई पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को बनाना बंद कर देंगे तो उसके जीवाणु का फोलिक एसिड का संश्लेषण नहीं होगा। संश्लेषण नहीं होने के कारण जीवाणु मर जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा ग्रुप काम करता है? इसमें भी एक ही ग्रुप काम करता है, सल्फोनामाइड्स ग्रुप। तो ये जो 4 तरीकों के से जो जीवाणु के ऊपर दवाएं हैं वो इन 4 तरीकों से कारण काम करती है। कोशिका भित्ति को संश्लेषण को रोककर, प्रोटीन संश्लेषण को रोककर, तीसरा डीएनए गायरेज एंजाइम से को बनने से रोककर, और चौथा बीए को बनने से रोककर। इन चारों कारण से, अब इन चारों कारणों के कारण ही बैक्टीरिया खत्म होता है। ये कौन कौन से ग्रुप कहां पे किस प्रकार काम करते हैं ये हमने आपको उदाहरण के साथ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप एंटीबायोटिक लगाएं, किसी भी पशु के आप एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, तो उस एंटीबायोटिक को जब आप लगाते हैं तो एंटीबायोटिक को कहां यूज नहीं करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहला कारण, कभी भी आप बैक्टीरियल डिजीज में एंटीबायोटिक लगाएं तो कम से कम 3 दिन तक एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा कारण, जब भी एंटीबायोटिक का आप प्रयोग करते हैं तो एंटीबायोटिक के साथ आप बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन जरूर दें। तीसरा कारण, जब भी एक बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग्स साथ में बैक्टीरियो सिडल ड्रग्स, मैंने आपको कल 2 प्रकार के ड्रग बताए थे, उन दोनों ड्रग्स को कभी भी एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। और जब बैक्टीरियो सिडल ड्रग्स जो होते हैं, जब अदर बैक्टीरियल ड्रग्स काम नहीं करते हैं, तब हमें बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स का उपयोग करना चाहिए। और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स वहीं उपयोग करने चाहिए जहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की अच्छी हो, अन्यथा नहीं करने चाहिए, वो जानलेवा भी पशु की हो सकते हैं। तो ये 5 सावधानियां आप ध्यान में रखें और ये 4 कारण आप ध्यान में रखें। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सबसे पहले अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप को खोलेंगे। सबसे पहले वीडियो आएगी जेंटामाइसिन ग्रुप की, कि वो किस प्रकार से शरीर पर काम करता है, कैसे उसकी रिएक्शन होते हैं। तो आप ध्यान करके वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें, वेटनरी स्टूडेंट्स को, आपकी नॉलेज बढ़ती है और हमें सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।